घर एक जन्नत। हम खुदा के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि दूसरों की नजरों में तमाशा ही बनकर रह जाओ। तमाशा ही तो बन गई हूँ मैं, और कितना तमाशा बनूंगी। याद है आपने एक बार वलीद और शर्मीन को मार्केट में देखा था और मुझे आकर कहा था कि घर जाओ वरना तुम्हारी जगह कोई ले लेगा। आज इसी खौफ से वापस जा रही हूँ मम्मा। वलीद शर्मीन से शादी कर रहा है। पता नहीं अम्मी मेरी सजा कब खत्म होगी। हौसले से काम लो शमी। माहूम को इस घर में रुकने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। हमारी इजाजत की परवाह किसको है? खानी सीधा उसे वलीद भाई के कमरे में ले गई है। मामू ने उसके लिए डॉक्टर बुलवाया और वलीद भाई उसके लिए दवाएं लेकर आ रहे हैं। मम्मी क्या आपको अब भी लगता है उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा? हानी ने खबर दी होगी उसे इस शादी की। सिर्फ खबर नहीं दी बल्कि वापस आने का मशवरा भी दिया होगा। अम्मी महक ने सबके सामने एतराफ किया था कि मुझे जहर उसने दिया है और उसे किसी भी घर वाले ने जाने को नहीं कहा। किसने नहीं निकाला उसे? हानी, जी भाई। तुम्हें महम को मेरे कमरे में नहीं लाना चाहिए था। भाई मैं उसे आपके नहीं बल्कि उसके अपने कमरे में लेके गई थी। वो अब उसका कमरा नहीं है। लेकिन वो अपना जुर्म मान चुकी है भाई। और फिर आप ही ने तो कहा था कि अगर वो अपनी गलती का एतराफ कर ले और माफी मांग ले तो वो इस घर में आ सकती है। वो बहुत शुरू की बात थी हानी। तो क्या अब आप उससे नफरत करने लगे? हानी, मैं दोबारा उसकी मोहब्बत का आदी नहीं होना चाहता। जब आपको उसकी मोहब्बत पे इतना यकीन है तो उसे माफ क्यों नहीं करते थे? शर्मीन का क्या कसूर? अगर उसको जिंदगी में एक खुशी मिल रही है तो उसमें भी आकर महम ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए कि शर्मीन ये खुशी डिजर्व नहीं करती। हानी, भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? महम आपके कमरे में? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैंने उसे बुलाया। तो आपने उसे वापस भी तो नहीं भेजा? उसकी तबीयत ठीक नहीं।
सबा आंटी से कहीं उसे आकर ले जाए। भाई, मैंने कुछ कहा है। इस वक्त बहुत रात हो गई, सुबह होगी तो देखिए। एक बात याद रखिएगा भाई, आप शर्मीन के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। माम की तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिया और मेडिसिन। बहुत रोका, बहुत समझाया कि जहां कोई अपने साथ रखना ना चाहे उसके साथ की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के बराबर है। माम ने अपनी गलती मान ली है सब। अब तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए माम के खिलाफ कोई साजिश नहीं। वो मेरी बेटी है, आप उसे मुझसे ज्यादा नहीं जानते। तुम्हें अब भी यकीन नहीं? नहीं, क्योंकि उसने शर्मीन को जहर देने का जुर्म इसलिए कबूल किया है कि शायद इस तरह वलीद उसे माफ कर दे। तुम माँ हो ना माम की, इसलिए तुम्हें तो उसी की साइड लेनी। नहीं सरमद, अगर मेरी बेटी गलत होती तो मैं उसे खुद मजबूर करती शर्मीन से माफी मांगने के लिए। मैं सुबह वलीद से बात करता हूँ। देखते हैं माम और शर्मीन में से वो किसके हक में फैसला देता है। सरमद, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलिए। ये मत समझिए कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में देखकर ये सब कुछ कह रही हूं। माम के उस घर से आ जाने का सबसे बड़ा फायदा आपकी बहन और उसकी बेटियों को हो रहा है। फिर भी आप लोग माम को कसूरवार समझ रहे हैं। ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। बाय, गुड नाइट। हेलो, कौन? तुमने क्यों फोन किया यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था कि आइंदा यहाँ फोन मत करना। क्या बात है? किसका फोन था? कोई नहीं, वो ऐसे ही रॉन्ग नंबर था, बार बार कॉल्स करता है। कोई बात नहीं, कुछ दिन फोन ना उठाए, नहीं कॉल करेगा। वलीद कहाँ है? अब कर ले कॉल। ये वो गेस्ट रूम में सो रहा है। कमाल, जिसे इस घर से बाहर होना चाहिए वो उसके कमरे में सो रही है। तुम परेशान मत, वलीद का गेस्ट रूम में होना ही माहम को उसकी औकात बताने के लिए काफी है। नहीं,
मैं खुद बात करती हूँ मम्मी से, पता तो चले कि वो चाहता क्या है। बात करो, लेकिन आराम से। मैंने कहा था ना, वो सोच समझकर ही फैसला करेगा। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है कि माम इसी घर में रहेगी। शादी हो लेने दो, माम का बंदोबस्त भी कर लेंगे। दादा अब इसकी कोई जरूरत नहीं। माम हमेशा के लिए जा चुकी है और अब वापस लौट के नहीं आएगी। अब तो पता चल गया ना तुम्हें कि अभी भी उसी की हिमायत करोगी। मैं हमेशा सच की हिमायत करूंगी, भले इस घर में लोग झूठ का ही साथ क्यों ना दें। क्या तुम्हें घर के सब लोग झूठे लगते हैं? झूठ का साथ देने वाले भी तो झूठे ही होते हैं। अगर सब कुछ फाइनल नहीं था तो मुझे आखिर क्यों बुला लिया? मुझे क्या पता था कि ये माहम अचानक टपक पड़ेगी। अगर इन लोगों के दिलों में माहम के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है तो भूल जाओ वलीद और शर्मीन की शादी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं शर्मीन पर अब ये जुल्म नहीं होने दूंगी। फिर जाओ और वलीद से बात करो, वो माहम को फारिग करे। बात की है मैंने सरमत से। सरमत से बात करने का कोई फायदा नहीं। सरमत की आंखों में माहम के लिए प्यार और हमदर्दी कल सबने देखी। आप थोड़ा सब्र तो करें। देखो, मैं वहां सबको ये कह के आया हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी में जा रहा हूं, लेकिन यहां तो कोई आसार ही नहीं है। बस कर दे। ताने देने से बेहतर है शर्मीन के लिए दुआ करें। ताने नहीं दे, मैं सिर्फ ये एहसास दिला रहा हूं कि तुम्हारी जल्दबाजियां हमेशा कामों को खराब कर देती हैं। ठीक है, मैं ही बुरी हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना? वक्त इंसान को बदल देता है सब, लेकिन तुम नहीं बदले। बदले तो खैर आप भी नहीं। हमेशा मुझे बुरा भला कहने से ही तस्कीन मिलती है। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो शर्मीन। जितना तुम चाहती थी ऐसे ही हुआ। देखा आपने, मुबारकबाद भी देकर गई तो कितनी नफरत से। तुम इसकी टेंशन मत लो, इसको बाद में देख लेंगे। बस तुम शादी की तैयारी करो। देखो शर्मीन एक बहुत बुरे तजुर्बे से गुजर रही है। अब जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कर देना कि वो किसी नए इम्तिहान में आ जाए। अचानक यहाँ आकर बड़ी हमदर्दी जाग गई है बेटी के लिए। वहां रहकर कभी ये नहीं सोचा कि बेटी के लिए रिश्ता ही तलाश कर लो।
सारी फिक्रें और परेशानियां सिर्फ मेरे लिए हैं। एक बात बताऊं मुझे, वलीद और शर्मीन की शादी के सिलसिले में तुमने वलीद को इंसिस्ट तो नहीं किया है ना? मैंने क्यों करना था? वलीद माशाल्लाह समझदार है। उसे खुद एहसास हो गया कि शर्मीन बहुत अकेली है। तो फिर वलीद को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि महम को अब इस घर में नहीं होना चाहिए? बस कर दें, नहीं है आपके सवालों के जवाब मेरे पास। कल हमारी शादी है वलीद, और मुझे लग रहा है कि आज से ही मेरी जिंदगी हसीन हो गई। थैंक गॉड तुम्हें जिंदगी हसीन तो लगी। जाहिर है जिसकी जिंदगी में तुम जैसा इंसान आ जाए उसे जिंदगी हसीन तो लगेगी। सारा क्रेडिट मुझे देके खुद को अंडर एस्टिमेट ना किया करो। क्रेडिट तुम्हें ही जाएगा। तुम्हारा साथ अब मेरे लिए महज ख्वाब ही था। कौन किसके लिए बना है इसका फैसला इंसान नहीं कर सकता। चलिए, मैंने तो पूरी ईमानदारी के साथ महम को भी अपनाया। हाँ, तुमने तो उसे चॉइस भी दी थी कि वो तुम्हारे पास रुक जाए, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। तुम्हें अफसोस तो बहुत हुआ होगा उसके जाने का। हम महम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उसका जिक्र तुमने ही शुरू किया था। फिर I'm sorry, मैं ख्याल रखूंगा आइंदा कि हमारे दरमियान महम का जिक्र कभी ना। घर